बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के बाइस बहुत ज़्यादा टेंशन की कैफियत है। आज आपके सामने चंद बातें रखनी हैं। ये बातें सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर भी हैं। याद रखिए कि हमारा इम्यून सिस्टम इस वक्त मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क़ुव्वत मुदाफ़ात अगर हमारी कमज़ोर होगी तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि रोज़े का अहतमाम कीजिए। नाज़रीन, बात यह है कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इबादत है कि मौजूदा साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप अपना इम्यून सिस्टम रिन्यू करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो 3 दिन रोज़ा रखिए, ये सिस्टम नया हो जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल था कि आप शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखा करते थे। नाज़रीन, रोज़े को अपनाइए और इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए। जब हम रोज़े को इख्तियार करेंगे तो नमाज तहज्जुद की सआदत भी हमें मिल सकेगी। और याद रखिए कि इस वक्त मुल्क व कौम को ज़रूरत है मकबूल दुआओं की, और ये वो वक्त है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तजल्लियात होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। इस वक्त को हरगिज़ ज़ाया न होने दें। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में सूरह मुज़म्मिल के अंदर व अक़वामु क़ीला के अल्फाज हैं कि बात खूब सीधी निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करें, ए अल्लाह मुल्क कौम पर करम फरमा, और वो अफराद जो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं उनके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा। बड़ी कठिन जो है वो कैफियत होती हैं, और उन लम्हात के अंदर उन्हें दुआओं का सहारा चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत हमें मतलूब है। कुरान करीम फुरक़ान हमीद की तिलावत के वक्त ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त हम क्या करें, तिलावत कुरान कीजिए। ये वो बेहतरीन इबादत है कि जिसमें इंसान के दर्जात तो बुलंद होते ही हैं, उसे नेकियां तो मिलती ही हैं, और वहीं अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इनायात भी होती हैं। जो अहबाब बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के अंदर तिलावत कुरान का ख़त्म करते हैं, वो आज से शुरू करें, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए और उन अफराद के लिए जो खौफ व हरास का शिकार हैं। नाज़रीन, बात ये कि हमारे अंदर कैपेसिटी है खौफ को बर्दाश्त करने की, लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जितनी कैपेसिटी होती है एक इंसान के अंदर, उससे कई गुना ज़्यादा हम खौफ में मुबतला हैं। हर उस न्यूज़ से बचिए जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ का नाम दे करके और हमारे अंदर मज़ीद खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। बचिए सोशल मीडिया और मीडिया से। जिस तरह दवाओं पर लिखा हुआ होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, आज सोशल मीडिया और मीडिया से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। सिर्फ बक़दर ज़रूरत इस्तेमाल करें। अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत में गुजारने की कोशिश कीजिए। एक मशवरा ये भी होगा कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इस वक्त हम कोई काम काज नहीं कर पा रहे, घर के अंदर मुक़य्यद हैं, और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मनफी असरात का बाइस है। और एक बेहतरीन एक्सरसाइज आपको बताऊं, और वो ये है कि अगर ज़िंदगी में कुछ नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, उनको अदा करने की कोशिश कीजिए। वक्ती नमाज़ों का तो एहतमाम बिलखुसूस कीजिए, और क़ज़ा नमाज़ों को, जिन्हें क़ज़ाए उम्री कहते हैं, कोशिश करें कि जितना वक्त हो सके इसमें गुजारिए। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी है और अल्लाह की रहमत पाने का बेहतरीन ज़रिया भी है। और नाज़रीन, अगर क़ज़ाए उम्री ना हो तो नवाफिल का एहतमाम कीजिए। और साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिलखुसूस एक मुफीद मशवरा है कि वो कुरान करीम फुरक़ान हमीद की तिलावत के साथ साथ तर्जमा और तफसीर के साथ उसे मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे पास गोल्डन टाइम है, हम इसको कैश कर सकते हैं, उसे वेस्ट होने से बचाना होगा हमें। और जो हमारे स्टूडेंट दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स के हैं या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हैं, सबसे आजिज़ाना इल्तिमास है कि अपने वक्त की कदर करते हुए इसे सोशल मीडिया और मीडिया पर ज़ाया करने के बजाय हम अल्लाह के पाक कलाम को समझें कि रब्बी करीम अज़्ज़ व जल ने क्या पैगाम दिया हमें, कौन से अहकामात हैं, कौन सी हिदायत हैं जो सारी कायनात में सबसे बेहतरीन है। और हो सकता है कि हमें बहुत से ऐसे हों जिन्होंने अब तक एक मरतबा भी अपने रब के पाक कलाम को समझा नहीं है। आसान तफसीर के हवाले से आपको 2 मुफीद मशवरे देता हूँ। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान नहायत मुख्तसर तफसीर है, उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से सिरातुल जिनान बेहतरीन, आसान, मुरत्तब और एक मुनफरिद तफसीर है, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, अपने आप को इन कैफियत से बाहर निकालिए। वजह यह है कि अगर हम इन्हीं कैफियत के अंदर रहे
تو پھر وقت تو ضائع ہوگا، باڈی پر نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوں گے، اور ہمارا امیون سسٹم بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوگا، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نقصان کتنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کلپ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے شیئر بھی کریں گے، اور ہاں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، جس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة